नमस्ते दोस्तों। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो 16वीं बार आई है, उसे आपने पढ़ा क्या? पढ़ने के बाद मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। आपको क्या हुआ पता नहीं। 500 पन्ने की कॉपी है, मैं पूरा नहीं पढ़ पाया हूँ। लेकिन समेरी जो हमने पढ़ी है उससे ये पता चलता है कि भाई बिहार ये तो गजब कर रहा है। देश के मुकाबले बिहार इतना शानदार प्रदर्शन कर रहा है। तो फिर इसके साथ कुछ सवाल हैं जिसका जवाब बिहार सरकार दे तो बड़ा अच्छा लगेगा। एक और जहां देश की अर्थव्यवस्था माइनस में जा रही है, -7.2 हमारा जीडीपी चल रहा है, निगेटिव में जा रहे हैं, वहां बिहार 2.5% पॉजिटिव में काम कर रहा है। विकास दर हमारा पॉजिटिव में है, खुश हो जाने की बात है। लेकिन जब हमारी अर्थव्यवस्था देश के मुकाबले इतनी अच्छी हो रही है तो फिर हमारी युवा सड़क पर क्यों है? अगर सर्वेक्षण रिपोर्ट देखें तो हर एक क्षेत्र में थोड़ा बहुत डेवलपमेंट दिखाया गया है, विकास की बातें हुई हैं, रोजगार की भी थोड़ी बातें हैं कि कौन किस तरह से बिहार में रोजगार कर रहा है। बावजूद इसके सड़कों पर मार खाते, लाठी खाते आपको युवा बेरोजगार दिख जाएंगे। बिहार सरकार में नौकरियां करने के लिए ऐसे युवा सड़कों पर आते हैं, मार खाते हैं और लंबे इंतजार के बाद कई लोगों की किस्मत बनती है और कई लोग निराश होकर के फिर अपने मिशन में डट जाते हैं। जो थोड़े बहुत आंकड़े हैं उससे समझिएगा कि युवा सड़क पर लाठी खा रहे हैं। हमारी बिहार की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो रही है। अगर अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो रही है तो फिर बिहार में शिक्षकों की सैलरी इतने विलंब से कैसे मिल रही है? इसका जवाब तो सरकार ही देगी। जो रिपोर्ट है इसमें देखिएगा कि थोड़ा बहुत इनकम की बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर तो खैर अभी भी इनकम जो है 86,000 के ऊपर बताया जाता है सालाना, और बिहार में थोड़ा सा बढ़ा है तो 50,555 रुपए। अगर मंथली के हिसाब से इसको जरा तोड़े दोस्तों तो यह 4,500 के करीब पड़ेगा, 4200-4400 रुपए के आसपास देख लीजिए इसको आप। तो इससे आप अंदाज लगाइए ना कि 4-4,500 रुपये मान लीजिए कि आप महीने का कमाते हैं और आप पटना में रह रहे हैं, एक रूम लेते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं, खाना खाते हैं, कर्ज लेके तो करना ही पड़ेगा। अगर 4,4200 रुपए में लोगों का जीवन चल पाता होगा तो कम से कम बिहार सरकार या केंद्र सरकार या तो जरूर सोचती होगी कि आप 86,659 रुपए जब साल के कहते हैं कि प्रति व्यक्ति आय हमारे देश में है तो मतलब 7,000 रुपए है, तो फिर आप अपने नौकर पेशा लोग जो हैं, जो आपकी नौकरी करते हैं, उससे आप 70,000, 80,000, 50,000, 1 लाख रुपए की सैलरी कैसे देते हैं? यह असमानता क्या कहती है, इस पर जरा गौर फरमाइएगा। तो प्रति व्यक्ति आय का हिसाब किताब यह है कि 4-4,500 रुपए में हम लोगों की जिंदगी सिमट रही है। चलिए, बहुत अच्छा है, सरकार के हिसाब से हम लोग बहुत खुश हैं, तो खुश हैं। और पैसा कमाने वाले जब हम जिले की बात करते हैं बिहार में तो पटना नंबर 1 है हमेशा की तरह, बेगूसराय, मुंगेर उसके बाद है। अगर नीचे से देखें, शिवहर सबसे कम कमाई करता है, वहां के लोग उतना पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, और उसके बाद जो है अररिया और पूर्वी चंपारण उनके आसपास कहीं टिक रही है। तो इससे जिले की स्थिति है। लेकिन अब एक चीज देखिए कि जीडीपी दर जो है, बिहार की अर्थव्यवस्था विकास दर दिखाने वाली 2.5% वाली यह सरकार यह कह रही है कि यहां पर 60% लोग खुद का ही काम करते हैं। मतलब आपके पास कितना रोजगार है भगवान जाने, कुछ भी है तो थोड़े बहुत प्राइवेट सेक्टर्स में होंगे, वही 5,000-4,000 वाली जो बात है वही नौकरियां मिलती होगी। 60% लोग खुद का काम करते हैं और 46% लोग जो हैं उसमें से खेती कर रहे हैं। और किसानों की क्या स्थिति है या तो हर कोई जानता है। भले दुनिया पूरे देश में किसान का आंदोलन हुआ, लेकिन बिहार के किसान को इतना फुर्सत नहीं था कि वो इस आंदोलन में उस एग्रेशन से भाग ले सके। लेकिन संघर्ष तो कम नहीं है, किसानों की स्थिति तो वैसे ही खराब है। अब 21% जो लोग हैं वो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, लेबर हैं। और फिर 13.5% जो लोग हैं, प्रतिशत लोग, वह जो छोटे छोटे दुकान खुल रहे हैं, मार्ट खुल रहा है, उसमें नौकरियां कर रहे हैं। रोजगार की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से सरकार के हिसाब से हो रही है, और इसे देखा जाए तो इसे हम प्राइवेट सेक्टर का जॉब कह सकते हैं। सरकारी इसमें कोई रोल नहीं दिखाई पड़ता है। 10% लोगों के बारे में बिहार में कहा गया है कि ये ठीक ठाक काम कर रहे हैं, और 30% से कुछ अधिक लोग हैं जो कैजुअली लेबर हैं। कैजुअल लेबर जैसे तैसे काम करने गए, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो बैठे हुए हैं, ये है। और
औद्योगिक विकास के नाम पर देखा जाए तो कुछ खास अभी भी नहीं है। शाहनवाज हुसैन भले ही बड़े बड़े दावे करें, लेकिन एक खाद कारखाना जो हमारा बेगूसराय में है, उसे फिर से स्टार्ट करने में, रिनोवेट करने में इतना विलंब हो रहा है, इतना समय लग रहा है। और इसमें नौकरियों की जब बात आती है तो एक मुद्दा हम जरूर चर्चा कर देंगे कि बेगूसराय में ही कई लोग आवाज उठा रहे हैं। हमारे ही एक जानने वाले हैं, रामकृष्ण नाम है उनका, और वो आवाज उठा रहे हैं कि यहाँ पर लोकल लोगों को काम मिलना चाहिए, क्योंकि बेगूसराय के लोग इसका दंश भी, दुष्प्रभाव भी झेलते हैं और बरसों से इंतजार भी कर रहे हैं, खून पसीना लगा है। तो ऐसे में जब जॉब की बात आती है तो बाहरी जो है इतना इसमें आ रहे हैं, बेहिसाब आ रहे हैं। तो कम से कम बेगूसराय के लोगों को, स्थानीय लोगों को नौकरी मिले, यह बात जो है इन लोगों का कहना है। अब जरा देखिए, उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक चीज देखिए कि बिहार ने बड़ा आश्चर्य का काम किया है। 2.5% की तुलना में अगर कोरोना काल में विकास दर देखें तो अधिकतर राज्यों की निगेटिव में रही। आंध्र प्रदेश में देखा जाए तो 2.58 निगेटिव में है, कर्नाटक 2.62 निगेटिव में है, दिल्ली जो है 5.68 निगेटिव में है, यूपी -4.75 और झारखंड भी -4.75। तो ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है कि पूरे सब कुछ जब निगेटिव में जाए, लेकिन यहाँ पर बिहार अच्छा कर रहा है। भले ही सड़कों पर स्थिति कुछ और हो, युवा मार खा रहे हैं। हाँ, ये बात कही गई है कि बिहार सरकार से जो उद्यमी योजना एक आई थी, पिछले 2.18 लाख करोड़ का जो बजट था हमारा, उसमें उद्यम के लिए बहुत कुछ प्लान किया गया था और सरकार उन लोगों को दे भी रही है, पैसे दे रही है। तब कागज पे ये पैसे बट रहा है, इस पर कुछ काम भी हो रहा है, इसका एक सर्वे सरकार को करा लेना चाहिए। हमें लगता है कि बहुत चीजें कागज पे ही चल रही है। मछली पालन में बढ़ावा दिखाया गया है, कृषि के क्षेत्र में थोड़ी बढ़ोतरी दिखाई गई है, पशुधन पे भी बढ़ोतरी थोड़ी दिखाई गई है। तो ये पूरा जो हिसाब किताब है, ये बता रहा है कि आदमी को स्वरोजगार के अलावा कोई विकल्प है नहीं। आपके पास 6 लाख से 10 लाख नौकरियां खाली हैं सरकारी पदों पर, लेकिन आपके पास क्षमता नहीं है कि आप बहाली कर सकें। शिक्षकों के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थी अलग मार खा रहे हैं और जो शिक्षक बन गए वो सैलरी के लिए मार खाते हैं, समय से उनको सैलरी नहीं मिलती है। तो आपकी अर्थव्यवस्था तो बहुत मजबूत है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और देखिए, एक चीज और इस रिपोर्ट में बताई गई है बात कि 25% ही अभी भी बिहार सरकार अपना पैसा जुटा पाती है और 75% जो हिस्सेदारी केंद्र सरकार की होती है, उनके ही सहारे रहना पड़ता है। बिहार इतना अच्छा विकास कर रहा है और हम विशेष राज्य के दर्जे के लिए मार कर रहे हैं। विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। जब आपकी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो रही है, कोरोना काल में भी आप इतनी तरक्की कर गए, तो फिर आपके यहाँ रोजगार की स्थिति इतनी खराब क्यों है? दूसरी बात हमें यह बताइए कि बिहार में, मैं आज एक अखबार की कटिंग देख रहा था, हमारे मित्र हैं, एक छात्र नेता हैं दिलीप, जो अभ्यर्थियों की आवाज उठाते हैं, उन्होंने कुछ कटिंग शेयर की थी। उसमें लिखा हुआ था कि 70% अगर बिहार में कोई जॉब वैकेंसी निकलता है तो 70% उसमें बाहरी लोग उस जॉब को लपक लेते हैं। बिहारी प्रतिभा जो है वो मार खा जाती है। मैं इसे बेगूसराय वाले उस घटनाक्रम से जोड़ना चाहता हूं कि जो रेसिडेंट वाली बात होती है, स्थानीय कोटा में बहाली की बात होती है, उसमें बिहार मार खा रहा है, क्योंकि यहाँ की सरकार ने कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया है कि स्थानीय कोटा वाले को ज्यादा फायदा मिले, मिलता भी नहीं है। और जब इसमें मंत्री जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, यह संभव ही नहीं है। लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे, बाकी राज्यों ने कमाल कर दिया है। पूरे भारत में अलग अलग राज्यों के पास अपनी अपनी कानून बनाने की शक्तियां हैं, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं आरक्षण का मुद्दा तो अलग ही है, लेकिन स्थानीय कोटा में जॉब की जो हम बात कर रहे हैं, बाहरी की एंट्री नहीं हो, तो झारखंड जैसे राज्यों ने तो हद ही कर दिया है, 100% लोकल। और इसके अलावा भी कई ऐसे राज्य हैं जो साउथ इंडिया में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये सब जो है 75 से 100% अगर हम देखा जाए, जो मैं डेटा देख रहा था, 75 से 100% तक ये लोग लोकल लोगों को ऑफर करते हैं जॉब, कि आपकी प्राथमिकता है। अगर कोई बाहरी अप्लाई भी कर रहा है तो उसे जो है उसी वक्त स्वतः उनका एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया जाता है। यही चीज जरा समझना पड़ेगा। मैंने प्रति व्यक्ति आय की बात कर ली। अब देखिए, मैं बार बार अर्थव्यवस्था और बिहार के विकास दर पर इसलिए चोट करता हूं क्योंकि बिहार के विकास दर के बारे में क्या कहा गया है? 2.5% अधिक, केंद्र में नेगेटिव, बड़े बड़े राज्य का जो विकास दर है वो नेगेटिव, बिहार की तरक्की शानदार। और उस शानदार बिहार में आपको बैंक से लोन लेने के लिए तरसना पड़ता है। यही रिपोर्ट है, ये हम नहीं कह रहे हैं, सरकार ही कह रही है।
सरकार यही कह रही है कि अगर आप 50 रुपया जमा करेंगे या 100 रुपया जमा करेंगे तो आपको लोन मिलने में ना को चने चबाना पड़ेगा, बैंक लोन फिर भी नहीं देगी। हाँ, एक दो जिले हैं जहां पर मैंने जो डिटेल देखा है उसमें बताया जा रहा है कि एक दो जिले में स्थिति ठीक है, जहां पर 100 रुपया अगर देंगे तो आपको 81 रुपया लोन मिलने की संभावना है। लेकिन बैंक को बिहारियों पे भरोसा नहीं है, लोन नहीं दे रहे हैं। अब सरकार इसके लिए तो कुछ कर ले। और जब बैंक खोलने की बात है तो कहा जा रहा है कि 2020-21 में स्टेट बैंक ने 115 शाखाएं बिहार में खोली हैं, 115 याद रखिएगा। और 92 बैंक जो है निजी सेक्टर के खुले हैं और अन्य जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं, अब तो खैर भगवान जाने कब तक नेशनलाइज्ड रहेंगे, क्योंकि बात तो निजीकरण की हो गई है देश में, अब प्राइवेटाइजेशन जोरों पर है। फिर भी 52 बैंक बिहार में ऐसे नेशनलाइज्ड और खुले एसबीआई के अलावा। इससे पूरी स्थिति को समझिए कि बैंक तो खुल रहे हैं लेकिन जॉब के मामले में क्या हो रहा है। हमारी जीडीपी बढ़ तो रही है, हमारा विकास दर बहुत बढ़िया है, पॉजिटिव में देश की तुलना में बहुत बढ़िया है, लेकिन रोजगार के मामले में कहां है हम? नौकरी तो मिल नहीं रही है। ढाक के 3 पात। अभी तेजस्वी यादव के पास अभ्यर्थी गए थे कि हम आत्मदाह करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि आप आत्मदाह ना करें, इस सरकार को खत्म करें, सरकार गिराएं, क्योंकि यह सरकार आपके बातों को सुनती नहीं है। कब सुनेगी? आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट तो हम लोग देख लिए, अब हम लोग को देखना होगा कि बिहार बजट में इस बार खास क्या रहता है। महिला उद्यमी लोन तो पिछली बार देखे थे, पुरुष उद्यमी लोन भी देखे, लेकिन उस पर कितना काम हुआ। और फिर जो ये बजट अब आएगा 28 तारीख को, जिसको हम लोग को देखना है कि बिहार के लिए तारकेश्वर प्रसाद अपने पिटारे से क्या निकालते हैं, क्या मिलने वाला है, इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। फिलहाल जो बातें मैंने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में देखी है, आप भी इसकी तुलना कीजिएगा, मंथन कीजिएगा और तय कीजिएगा क्या वाकई में बिहार इस स्थिति में है जो हम कह रहे हैं, धरातल पर भी वही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।